हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐप बैन के ऊपर। ये चाइनीज एप्लीकेशंस बैन हो रहे हैं, लेकिन ये शिफ्ट्स में क्यों हो रहे हैं, ये फेजेस में क्यों हो रहे हैं। देखा हमने कि जुलाई में कुछ 59 एप्लीकेशंस बैन किए गए और उसके बाद सितंबर में कुछ 117 एप्लीकेशंस बैन किए गए और उसके बाद हम नवंबर में देखते हैं कि कुछ 43 एप्लीकेशंस बैन कर दिए गए हैं। तो ये शिफ्ट्स में क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा कर दिया जाता है कि एक ही साथ जो भी एप्लीकेशंस हैं, चाइनीज एप्लीकेशंस हैं, वो सारे के सारे बैन कर दिए जाएं। तो हमने ये देखा कि जो 59 एप्लीकेशंस जुलाई में बैन हुए थे, उसमें एक बड़ा एप्लीकेशन था जो कि था टिकटॉक, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस थे जैसे कि शेयरइट था और वी चैट था। और वहीं हमने देखा कि जो सितंबर में एप्लीकेशंस बैन हुए थे 117 एप्लीकेशन, उसमें जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन था वो था पबजी। और अब हम नवंबर में देख रहे हैं कि दो बड़े एप्लीकेशन जो कि ये अली एक्सप्रेस और स्नैप वीडियोस, ये अब बैन हो गए हैं। तो दोस्तों, ये आखिरकार फेजेस में क्यों हुआ है, ये एक साथ ही क्यों नहीं हो गया है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि टिकटॉक सबसे पहले वाली लिस्ट में क्यों आया। टिकटॉक एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन था, बहुत ही जाना माना एप्लीकेशन था और बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन था। तो जब उसकी एनालिसिस हुई तो गवर्नमेंट को बहुत आसानी से ये समझ आ गया था कि जो टिकटॉक है उसके जो सर्वर्स हैं वो इंडिया में नहीं है, वो चाइना में है। तो जितने भी एप्लीकेशन पहली लिस्ट में थे वो सब के सब चाइनीज कंपनी ओन करती थी और उनके सर्वर्स भी चाइना में थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले इनको बैन किया। लेकिन पबजी का नंबर सितंबर में क्यों आया। पबजी का नंबर सितंबर में आने का रीजन दोस्तों ये था कि जो पबजी है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है क्राफ्टन, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। तो इसीलिए सरकार की नजर में पबजी एकदम से नहीं आ पाया था। लेकिन अगर इसके बैकएंड या फिर इसके सर्वर की बात की जाए तो यहाँ पे इसके सर्वर्स जो है वो है टेंसेंट गेम्स प्रोवाइड करती है, और जो टेंसेंट गेम के सर्वर है वो चाइना में लोकेटेड है, और इसीलिए पबजी भी फिर बैन हो गया। और इसी तरीके से और भी एप्लीकेशन, तकरीबन 117 एप्लीकेशंस बैन हुए थे। उसी तरीके से जैसे जैसे एप्लीकेशंस ग्रो कर रहे हैं और गवर्नमेंट की नजर में आ रहे हैं, तो टिकटॉक जैसे ही बैन हुआ था तो एक चाइनीज कंपनी का एक और एप्लीकेशन ने बहुत ही जल्दी अपने डाउनलोड बढ़ाए थे, क्योंकि अब लोगों को ऑल्टरनेटिव चाहिए था। टिकटॉक बैन हो गया था, तो यहाँ पे एक स्नैक वीडियोस करके जो एप्लीकेशन था ये बहुत जल्दी आगे बढ़ा, इसके डाउनलोड्स बहुत जल्दी हुए, और ये भी एक टिकटॉक की तरह ही एप्लीकेशन है। इसके जो ओनर है वो भी चाइनीज है, और जो ये एप्लीकेशन सर्वर्स यूज कर रही है वो भी टेंसेंट के ही सर्वर्स यूज कर रही है, जो कि चाइना में लोकेटेड है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन है टेंसेंट का, जिसके कारण पबजी भी बैन हुआ और यहाँ पे अब स्नैक वीडियोस भी बैन हो गया है। साथ ही बात करें अगर अली एक्सप्रेस की, तो ये एक ऐसी ई कॉमर्स कंपनी है जिसको इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं और देश विदेश से, मोस्टली चाइना से सामान मंगवा सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो हमारा डेटा है, जैसे कि मेरा नाम, एड्रेस, फोन, ये सब के सब आखिर सेव कहाँ पे हो रहा है। तो ये सब के सब सेव होता है चाइना में। तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है, एक सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये कहीं ना कहीं से यूजर की प्राइवेसी के ऊपर भी खतरा है। क्योंकि जो हमारा डेटा है अगर वो कंट्री से बाहर कहीं पे सेव्ड है, तो उसका वो वाली कंट्री किस तरीके से फायदा उठाती है, दुरुपयोग करती है, ये हमें नहीं मालूम। और क्योंकि चाइना के साथ इस समय पे हमारे वैसे ही संबंध सही नहीं चल रहे हैं, तो इसीलिए सरकार की कोशिश है कि यूजर्स के डेटा या फिर जो भी नेशनल्स का डेटा है वो सेफ रखा जाए। इसीलिए अली एक्सप्रेस को भी बैन कर दिया गया है, क्योंकि इनके सर्वर्स भी चाइना में है और ये खुद एक चाइनीज कंपनी है। अली एक्सप्रेस को ओन करती है अलीबाबा, जो कि चाइना की एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, जिसके ओनर है जैक मा। और जैक मा या फिर अलीबाबा कह लीजिए, इनकी काफी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में भी, जैसे कि जोमेटो में इनका पैसा लगा हुआ है, पेटीएम में इनका पैसा लगा हुआ है, और कुछ और कंपनी में भी इनका पैसा लगा हुआ है, जैसे कि बिग बास्केट में भी इनका पैसा लगा हुआ है। और भी कुछ कंपनी है जो कि काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इवन टेंसेंट का भी अगर इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो टेंसेंट की भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ड्रीम 11 करके एक गेम है या फिर एक ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी टीम बना सकते हैं और आप वर्चुअल गेम प्ले कर सकते हैं। तो वहां पे टेंसेंट का पैसा लगा हुआ है। और आप एक और एप्लीकेशन यूज करते होंगे स्विगी, उसमें भी टेंसेंट का पैसा लगा हुआ है। तो जो चाइना के दो बड़े ग्रुप हैं टेंसेंट और अलीबाबा, इनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी काफी है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो डेटा है, कि जो भी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो डेटा आखिरकार सेव कहाँ हो रहा है। अगर इनका डेटा चाइना में हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं पे इनके लिए भी अनुकूल सिचुएशन नहीं है। तो मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि गवर्नमेंट को भी एकदम से पूरा डेटा क्लियर नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे करके कैटेगराइज करती है पॉपुलर गेम्स के ऊपर या पॉपुलर एप्लीकेशंस के ऊपर, जो ज्यादा फेमस होते हैं और जिनके जो ओनर होते हैं वो चाइनीज होते हैं और सर्वर भी चाइना में लोकेटेड होता है। पहले उनको ट्रैक किया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके उन सभी कंपनीज के ऊपर या फिर सभी एप्लीकेशंस के ऊपर आया जाएगा जिनके सर्वर्स जो है आउट ऑफ द कंट्री है और मोस्टली चाइना में लोकेटेड है। तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बहुत जागरूक हो गई है कि किसी भी तरीके से डेटा प्राइवेसी मेंटेन रहे, कोई भी यूजर्स की प्राइवेसी को थ्रेट ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।